यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। मांग की लोच के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच का ये जो चैप्टर है, एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनका जो ईएफएम का जो सेकंड पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उस बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच का चैप्टर चल रहा था अपना। और इस मांग की लोच में हमने मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, मांग की लोच का अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषाएं पढ़ी, मांग की लोच के टाइप्स हमने देखे हैं कि उसके बाद पिछले वीडियो में हमने देखा था मांग की लोच की विभिन्न जो डिग्री हैं, श्रेणियां हैं, वो हमने पढ़ी हैं, जो कि 5 प्रकार की बताई थी आपको। पूर्णतः लोचदार मांग या पूर्णतः बेलोचदार मांग, या हम कह सकते हैं कि इकाई से अधिक या इकाई से कम, या अधिक लोचदार मांग या पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी डिमांड, मतलब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मांग की लोच है उसकी जो भिन्नता है उसके क्या कारण हैं। क्योंकि विभिन्न वस्तुओं की मांग की लोच अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो उसकी भिन्नता के क्या कारण हैं, या मांग की लोच को वे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आज नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। यानी कि जिस वस्तु का हम कंजप्शन कर रहे हैं, मांग की लोच याद कर रहे हैं, कीमतों में परिवर्तन होने से भी उसकी मांग की लोच में कई बार इकाई से अधिक आती है, इकाई से कम आती है, या इकाई के बराबर आती हैं। तो मानव जिन वस्तुओं को भोग करता है उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो अनिवार्य वस्तु है, वे वस्तुएं होती हैं जो जीवन यापन करने के लिए अनिवार्य होती हैं। कुछ वस्तु होती है आरामदायक वस्तु होती हैं, और कुछ वस्तु होती हैं विलासिता की वस्तु होते हैं। अब जो नेसेसिटी वाली वस्तुएं हैं उनकी मांग की लोच जो है वो कम लोचदार होती हैं, यानी कि उनकी कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कीमत ज़्यादा होगी तो भी उपभोग करना है, कीमत कम होगी तो भी उनका उपभोग करना है। आरामदायक जो वस्तुएं हैं उनकी इकाई के बराबर होती है, यानी कि जितना परसेंटेज कीमत में चेंज होता है उतना ही परसेंटेज मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है, वो इकाई से अधिक होती है, और मांग में जो परिवर्तन होता है वो कीमत में थोड़े बहुत परिवर्तन से भी मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है। जैसे कीमत में मान लीजिए 10% परिवर्तन हुआ तो मांग में 25% परिवर्तन होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वस्तु की प्रकृति है उसके आधार पर भी मांग की लोच प्रभावित होती है, यानी कि अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच अलग प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैरायटी ऑफ यूजेज, वस्तु के विभिन्न प्रयोग। हमें जानते हैं कि एक ही जो वस्तु है उसके कई प्रयोगों में काम में लिया जा सकता है। जैसे बिजली है, बिजली को आप पंखा चलाने काम में ले सकते हैं, रोशनी के लिए काम ले सकते हैं, ईंधन के रूप में काम ले सकते हैं, या अन्य किसी शक्ति के साधन के रूप में काम ले सकते हैं। तो कोई ऐसी वस्तु है कि जिसका कि एक से अधिक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, वैरायटी ऑफ यूजेज उसके होते हैं, तो उसकी मांग की लोच भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक वस्तु ऐसी है जिसके कि अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं तो मांग की लोच भी अधिक होगी, और मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग बहुत कम कामों में आता है, एक से अधिक, मतलब तो उसकी मांग की लोच भी कम होगी। यानी कि जिस वस्तु के अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं, अधिक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है, उसकी मांग की लोच अधिक होगी, और जिस वस्तु का प्रयोग कम कार्यों के लिए किया जाता है उनकी मांग की लोच तुलनात्मक रूप से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। अब स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तु होते हैं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय व कॉफ़ी है, तो इनकी मांग की लोच भी अलग अलग प्रकार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय की मात्रा। व्यय की मात्रा यानी कि उपभोक्ता अपनी आय का कितना % खर्च किस वस्तु पर करता है। यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जिसपे कि आय का बहुत कम खर्चा होता है तो उसकी मांग की लोच कम लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, और कोई ऐसी वस्तु है जिसके आय का अधिकांश हिस्सा उसी वस्तु पर खर्च होता है तो उसकी मांग की लोच अधिक लोचदार होगी।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, यानी कि आय का स्तर कैसा है। व्यक्ति की जो आय का स्तर वो कैसा है कि जो व्यक्ति की अधिक आय है तो उसकी मांग की लोच कम होगी, और यदि गरीब व्यक्ति हैं तो उसकी अधिक लोचदार मानी जाती है। यानी कि व्यक्ति की जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है उस वस्तु की मांग की लोच कम होती चली जाती है। और व्यक्ति यदि इनकम कम है, गरीब व्यक्ति है, तो उनके लिए चूँकि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और अमीर व्यक्तियों के लिए कीमतों में परिवर्तन होना उनके लिए कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आय का वितरण। हमें जानते हैं कि समाज में जो संपत्ति है, आय का है वितरण समान रूप से नहीं है। यानी कि उस आय का वितरण जो है कई बार तो समान वितरण है तब क्या स्थिति होगी, असमान वितरण तो क्या स्थिति होगी। यदि असमान वितरण होता है यानी कि धनी के अधिक धनी हो रहे हैं, अमीर अधिक अमीर हो रहे हैं, आय का जो वितरण है समाज के अंतर्गत वो असमान रूप से होता है, अनइक्वल होता है, तो उसमें मांग की लोच कम होगी, यानी कि कम लोचदार मांग होगी। और यदि समान वितरण होता है तो अधिक लोचदार मांग होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम एलिमेंट, समय तत्व। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें कि समय जो तत्व है वो भी इसको प्राप्त करता है। अधिक समय लगता है तो मांग की लोच अधिक होगी, और कम समय लगता है तो मांग की लोच कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी आदतें हैं, उसकी जो प्रेफरेंसेज हैं, प्राथमिकता हैं, उनके आधार पर भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। यानी कि उपभोक्ता की आदत ऐसे किसी व्यक्ति के लिए मान लीजिए चाय पीने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, तो उसकी मांग की लोच कम लोचदार होगी, वो बेलोचदार होगी, क्योंकि उसकी आदत के कारण से उसको छोड़ नहीं पाएगा। प्रेफरेंसेज हैं, वस्तु का प्रयोग करने के लिए उपभोक्ता की जो प्रेफरेंसेज होती है, किसी व्यक्ति की चाय पीने की प्रेफरेंसेज होती है, किसी व्यक्ति कॉफ़ी पीने की प्रेफरेंसेज होती है, या कोई व्यक्ति किस काम को पहले प्रायोरिटी देता है, उसके आधार पर भी जो मांग की लोच है उसमें भिन्नता आ जाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी जो नियंत्रण हैं वो भी मांग की लोच प्रभावित करते हैं। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट कंज्यूमर को कंट्रोल करती है कि आप इस वस्तु को उपभोग नहीं कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं, तो उसकी मांग की लोच भी अलग अलग प्रकार की होती है। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, उपभोग की जो संभावना है उसको स्थगित करने की यदि संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, उपभोग को स्थगित करने की यदि संभावना है तो वो भी मांग की लोच प्रभावित करती है। जैसे दवाइयाँ हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उस दवाई का उपभोग को वो व्यक्ति आगे पोस्टपोन नहीं कर सकता है, तो दवाई की मांग की जो लोच होगी वो बेलोचदार होगी या कम लोचदार होगी। जैसे वर्तमान समय में कोविड की स्थिति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो जाता है तो उसको उसी रूप से इलाज कराना उसके लिए आवश्यक हो गया है, उसको उस दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। वो इसको 2 महीने 3 महीने के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता है, क्यों हो सकता है, उसको बीमार ज़्यादा होता है। तो जो बीमार व्यक्ति हैं, यानी कि जो उपभोग को यदि हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे कार का उपभोग आप करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कार बहुत महंगी हो गई है तो कार की आप उपभोग को 2 महीने 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। पहले प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी कि ऐसी वस्तु का उपभोग जिसको कि उपभोक्ता उस कंजप्शन को स्थगित करने की संभावना नहीं रहती है, तब उसकी मांग की लोच बेलोचदार होगी या कम लोचदार होगी। नटसेल में भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता की मांग की जो लोच है वस्तुओं की, वो विभिन्न फैक्टर्स हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो गिफिन की वस्तुएं हैं उनकी जो मांग की लोच है वो उसी प्रकार से होती हैं, या संयुक्त डिमांड आती हैं, या अन्य जो फैक्टर्स हैं वो भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि मांग की लोच को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, या वे कौन से कारण हैं जिनके कारण से मांग की लोच में भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग की लोच कम होती है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है मांग की लोच के 5 प्रकार पढ़े हैं। मुख्य रूप से मांग की लोच के जो 5 प्रकार हैं उनमें 3 EP
इक्वल टू 1 यानी कि इकाई के बराबर है, EP इज ग्रेटर देन 1 इकाई से अधिक है, EP इज लेस देन 1 इकाई के कम है, और EP इक्वल टू 0 ये पूर्णतः बेरोजगार मांग होगी। और एक आती है अत्यधिक पूर्णतः लोचदार मांग जिसमें कि इन्फिनिट है, यानी कि कीमतों में काफ़ी परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई पर ये पांचों तरह की जो, क्योंकि ये भिन्नता पाई जाती है तो इस भिन्नता के जो कारण है वो कुछ कारण हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।